अभी मैं मौजूद हूँ बैगिन बांध में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लंबे क्षेत्र में ये बांध फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग ऐसा 1952 से माना जाता है, क्या कि ये स्वतंत्र भारत के बाद से ये राजनांदगांव में सबसे पुराना बांध के रूप में भी जाना जाता है। इस बांध के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ गांव के ही एक मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने का प्रयास भी करते हैं कि इस बांध में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। क्योंकि मैंने अभी जैसा कि यहाँ देखा कि यहाँ प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ आने के लिए पक्की सड़क नहीं है, और अगर यहाँ मेंटेनेंस रख रखाव की बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे सकता। यहाँ काफ़ी गंदगी भी फैली हुई है। ना ही इस जगह को अगर सरकार चाहे, अगर इस पर प्रशासन ध्यान दे तो एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में इसे बना सकता है, सुधार सकता है, क्योंकि ये गांव के लिए एक जीवनदायिनी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बांध के बारे में आप बताएंगे हमें? बांध के बारे में ये है कि बड़े बूढ़े बताते हैं कि 1952 में ये बना बांध और राजनांदगांव ज़िले का पहला बांध है। उसके पहले राजनांदगांव ज़िले में बांध ही नहीं था, और जब से ये बांध बना है तब से आसपास के 3-4 गांवों में अकाल इतने वर्षों में छू भी नहीं पाया है। और इस बांध का इतना वो क्षमता है पानी का कि वो अगर इसका अच्छा से रख रखाव किया जाए, इसको अच्छे से इसका जो पानी की जो क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसको अगर कहीं से हम बांध दे, इसको रोक दे, तो ये कम से कम 10 से 15 गांव की किसानों की खेतों की ये प्यास बुझा सकता है। और साथ ही साथ अगर इस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इसको और बेहतर किया जा सकता है। मतलब वर्षा के जल का मुश्किल से 2% हिस्सा यहाँ रुकता है और पूरा 90 से 98% हिस्सा नीचे की ओर व्यर्थ में बह जाता है। इतने सालों में प्रशासन ने इसके रख रखाव के लिए कुछ काम किया है? मुश्किल से मुझे जहाँ तक पता है 2008-9 में जैसे बाउंड्री वाल का काम किया गया, उलट का काम किया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसको और बेहतर करना चाहिए, जिससे कि शासन को भी फ़ायदा हो। ज़्यादा से ज़्यादा गांव इनसे जुड़ेंगे तो इनसे जो जलकर के रूप में जो राशि लिया जाता है उसमें शासन की भी जो कोष का वो वृद्धि हो पाएगा। एक बांध है, ये अच्छे एक पर्यटन स्थल पे भी के तौर पे भी एक गांव के लिए बन सकता है। आसपास के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं, किंतु यहाँ मार्ग भी नहीं है। इसके लिए आपने प्रशासन से कभी बातचीत की, या फिर प्रशासन का कोई व्यक्ति आया जिसने बोला कि हम इसे एक अच्छे पर्यटन रूप के स्थल में बदलेंगे? पर्यटन स्थल के रूप में किसी से तो आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन गाँव के लोगों की ये उम्मीद है कि कभी ना कभी तो इसकी शासन की ओर शासन के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर सुध लेंगे, और कभी ना कभी तो इस बांध का कायाकल्प होगा। तो देखा आपने कि ये किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हित में काम करते हैं, पर अगर किसान को पानी ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे किसानी करेगा और कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएगा। कैमरे पर्सन यशराज के साथ मैं विभांशु द्विवेदी, सत्यमेव न्यूज़, रुमोड़ी, छुई खदान। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।